हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, एक स्थानबद्ध समुद्री एनीमोन साधु केकड़े के कवच की सतह से जुड़ जाता है, यह संबंध कहलाता है। विकल्प ए है बाह्य परजीविता, विकल्प बी है सहजीवन, विकल्प सी है सहभोजिता तथा विकल्प डी है एमेंसेलिज्म। तो इस प्रश्न में हमसे जो पूछा गया है वो संबंध का नाम पूछा गया है कि यह संबंध क्या कहलाता है। अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, इस मुख्य अवधारणा में हमें यह समझना है कि ये जो संबंध है यह किस प्रकार का संबंध है। ये संबंध किस किस के बीच में है? ये संबंध है जो समुद्री एनिमोन है, समुद्री एनिमोन तथा जो केकड़ा है उसके कवच के मध्य, केकड़ा, तो इनके मध्य का यह जो संबंध है, इस संबंध को कहा जाता है सहभोजिता। सहभोजिता। अब ये सहभोजिता का क्या अर्थ है, इसे समझते हैं। सहभोजिता का अर्थ है जहां पर एक जीव को या एक जाति को लाभ प्राप्त होता है तथा दूसरा जो रहता है, दूसरी जो जाति रहती है वह अप्रभावित रहती है। दूसरी जाति या दूसरा जीव जो रहता है वह अप्रभावित रहता है, उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। विकल्पों को देखते हैं। विकल्प ए है बाह्य परजीविता। तो परजीविता में क्या होता है, यहाँ पर एक को लाभ होता है, एक जीव को या एक जाति को यहाँ पर लाभ होता है तथा दूसरे को हानि होती है, दूसरे को हानि होती है, क्योंकि यह रोग कारक का कार्य करता है। जो भी परजीवी यहाँ पर आता है, बाह्य परजीवी का अर्थ है शरीर के बाहर यदि कोई परजीवी आकर उस पर क्या है, निर्भर हो जाता है, तो ये होता है बाह्य परजीविता। तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा है सहजीवन। सहजीवन में क्या होता है, सहजीवन ऐसी प्रक्रिया है जहां पर दोनों को ही लाभ प्राप्त होता है, दोनों ही जीव या दोनों ही जातियों को यहाँ पर लाभ प्राप्त होता है, तो यह भी हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा है सहभोजिता। बिल्कुल, यह जो उदाहरण है यह सहभोजिता का है तथा विकल्प डी है एमेंसेलिज्म। तो एमेंसेलिज्म में क्या होता है कि जहां पर एक जाति या एक जीव ऐसा होता है जो अपने आस पास दूसरी जाति या दूसरे जीव को वृद्धि नहीं करने देता, तो उसे कहा जाता है एमेंसेलिज्म। आसपास वृद्धि नहीं होती इसमें, तो यह भी हमारा गलत हो जाएगा। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी सहभोजिता। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।